30 फाइनेंशियल डिसीजंस दैट विल चेंज योर लाइफ के पार्ट नंबर 6 में लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 6 डिसीजन नंबर 13 रहने वाला है। आज की पूरी वीडियो रहने वाली है एक ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर जो शायद से हम सबको लेना है अपनी लाइफ में कभी ना कभी, और ये एक ऐसा डिसीजन होता है जिसकी वजह से ज्यादातर इंडियंस इस टाइम पर ट्रैप्ड हैं। हमें उस प्रोडक्ट को ऐसा बेचा गया है कि हम उस पूरे जंजाल में फंस गए हैं और हम अपनी पूरी लाइफ उसको एज अ स्टेटस सिंबल मारकर निकाल देते हैं। हम उसको अपना एक ड्रीम चीज बना लेते हैं कि हमारा तो ये ड्रीम गोल है, हमें अचीव करना है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस का पैसा खराब होता है, पैसा डूबता है। द डिसीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली एन ऑटोमोबाइल, बीइंग वेरी प्रिसाइज अ कार। हम सबको आज तक ये चीज बताई गई है, ये चीज बेची गई है इस तरीके से कि कार इज बेसिकली अ स्टेटस सिंबल। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, एक अच्छी पोजीशन पर आ गए हो, तो अब सही समय है गाड़ी खरीदने का, और सबसे पहले आपको गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। स्पेशली विद गाइज दिस इज टू अ ग्रेटर लेवल। गाइज के लिए स्टार्टिंग से उनका क्योंकि इंटरेस्ट होता है इस सेगमेंट में, तो स्टार्टिंग से उनका एक ड्रीम होता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने करियर में सक्सेसफुल हो एक अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा। लेकिन ये एक इतना बड़ा डिसीजन है, एक इतना खराब डिसीजन है लाइफ का। आज की वीडियो में इन एंड आउट बात करने वाले हैं और आपको 1,00,00,000% की वैल्यू डिलीवर होगी। मैं पूरी बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे कैसे कार को अगर आपको परचेस करना ही है तो कब करना चाहिए, क्या उसकी पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, कैसे आप उसको कार को फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से खरीद सकते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स, फाइनेंसेस की आज बात करने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो लेट मी टेल यू गाइस, यहां पर हम लोग बेसिकली एक सीरीज चला रहे हैं इस टाइम पर चैनल की, जिसका नाम है 30 फाइनेंशियल डिसीजंस दैट विल चेंज योर लाइफ। और इस सीरीज में मैं ये बात कर रहा हूं कि कैसे आप लोग 18 साल से लेकर 40 साल तक जो भी आपकी लाइफ में बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस आएंगे, क्या क्या आ सकते हैं। होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, इंश्योरेंस करवाना है, म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्टॉक मार्केट, हमें इतना सब कुछ बताया गया है आज तक। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि कब डिसीजन लेना है, कौन सी एज में डिसीजन लेना है और कैसे लेना है। तो इस वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो हमारी इस पूरी सीरीज में हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी एज में आपको क्या डिसीजन लेना होता है कि आप अपनी लाइफ में इनक्रेडिबली रिच, सक्सेसफुल, स्मार्ट अबाउट मनी एंड इंडिया के टॉप 1% में एंटर कर सके विदाउट वरीइंग अबाउट फाइनेंसेस। हम इस वीडियो में, इस सीरीज में हम छठे पार्ट पर आ चुके हैं। पहले 5 पार्ट्स इस वीडियो के, इस सीरीज के ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें हमने 12 डिसीजंस कवर अप कर लिए हैं। मैंने 18 साल की एज से स्टार्ट किया था और आज की डेट में हम जो इस वाली वीडियो को कवर अप करने वाले हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो भी थी वो बेसिकली 21 से 30 ईयर्स के सेगमेंट की थी। 21 ईयर्स ऑफ एज से 30 ईयर्स ऑफ एज के बीच की वीडियो थी। लास्ट वीडियो भी वो थी जिसमें मैंने होम लोन के बारे में आपको इन एंड आउट बताया था, और आज की वीडियो भी सेम ग्रुप में रहने वाली है, जिसके बारे में मैं कार के बारे में बात करूंगा, कार एंड ऑल द एसोसिएटेड फाइनेंसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर सबसे पहले आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मैंने इस पूरी सीरीज में 1,00,00,000% की वैल्यू डिलीवर करी है। इस वीडियो को यहां से मत देखो, मेरा रिक्वेस्ट है। आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, जहां पर मैंने बताया था कि 18 साल के होते ही आपको क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। फिर पार्ट 2 आया जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करी गई 18 से 21 के बीच में। पार्ट 3, 4 एंड 5 वर टारगेटेड फॉर द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30, जहां पर हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की बात कर ली है, जैसे स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, बहुत बड़ा डिसीजन होम लोन, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप करा। अब आज की वीडियो में एक ऐसा डिसीजन कवर अप करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया कि सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी लेना है। तो मुझे पता है कि इस डिसीजन की अहमियत क्या है, मुझे पता है लोग अपने फाइनेंसेस कितना खराब करते हैं इस चक्कर में। तो अगर आप लाइफ में कभी भी गाड़ी लेने वाले हैं, प्लीज चेक आउट दिस वीडियो टिल द एंड। 1,00,00,000% की वैल्यू डिलीवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। A to Z एवरीथिंग दैट यू शुड नो अबाउट बाइंग अ कार इस वीडियो में आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप 21 से 30 साल की एज के बीच में हैं, जनरली वो एज होती है जब ज्यादातर मैक्रो इंडियंस गाड़ी परचेस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। कुछ पॉइंटर्स के तरीके से हम इस पूरी वीडियो को कवर अप करेंगे। पॉइंटर नंबर 1 दैट आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, जब भी आप अपनी लाइफ में लेंगे, सबसे पहली चीज आपको अपने से ये चीज पूछनी है, इसको पूछना अपने इसको लिखना कि क्या रीजन है। ठीक है, मैं कहता हूं पॉइंटर नंबर 1, आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई एग्जैक्टली आर यू बाइंग अ कार।
इस टाइम पर हम सबको पता है कि इंडिया में ना कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होना स्टार्ट हो गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी इंक्रीज होने लगी है और बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी है। मैंने लास्ट वीडियो में होम लोन्स की बात करी और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे सारे डिसीजंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी अपना एक होम लोन ले लिया है और आपने एक प्रॉपर्टी परचेस कर ली है, आपका घर अपना हो चुका है और होम लोन की ईएमआई अब आपकी बंध चुकी है, जो कि मेजॉरिटी इंडियंस की होती है। ज्यादातर लोगों का यही होता है कि वो पहले घर परचेस करते हैं और उसके बाद वो गाड़ी वगैरह को देखते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं, लेट अस अज्यूम कि आपकी घर की ईएमआई ऑलरेडी आपके ऊपर बंधी हुई है। अब आप ये प्लान कर रहे हैं कि मैं एक गाड़ी भी परचेस करूंगा और गाड़ी परचेस करने का मतलब ये है कि आपका कैश भी जाने वाला है और आपकी ईएमआई भी और बढ़ने वाली है, मंथली पेमेंट्स और होंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग और ज्यादा महंगी हो जाएगी। बिफोर यू टेक अ डिसीजन, आस्क योरसेल्फ, व्हाई आर यू बाइंग अ कार? लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे करोड़पति लोगों को, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, लॉट ऑफ फाइनेंशियल पीपल, आई हैव हैड अ टॉक्स विद देम, और मुझे ज्यादातर लोगों ने इस टाइम पर, इन ईयर्स में, जो ये 2023 चल रहा है हमारे पास यहां पर इस टाइम पर, क्योंकि एनवायरमेंट इतना डायनामिक हो चुका है, लोगों को सही सही डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, नहीं तो आप अपनी पूरी लाइफ स्ट्रेस में ही निकालोगे। यहां पर मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया और मुझे यह निकल कर आया इनसाइट कि ज्यादातर लोगों ने गाड़ी, जिन लोगों में दिमाग था, जो लोग सेंसिबल तरीके से चीजों को समझते हैं, उन लोगों ने अपने से भी ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे एक्चुअली में गाड़ी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह निकलते हैं और मैं मान के चलता हूं कि लेट्स से आपकी शादी नहीं हुई, आपकी कोई फैमिली नहीं है अभी, आपका कोई वाइफ नहीं है, आपका कोई हस्बैंड नहीं है, आपके कोई बच्चे नहीं है, तो आप सुबह निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग और आप अपने ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में आप 8-9 घंटे काम करते हैं, रात को आप घर आते हैं। सैटरडे संडे मान के चलते हैं कि आपको ऑफ मिलता है, जिसमें आप अपना घूमना फिरने जाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट यू गाइस टू आंसर इज कि आपको गाड़ी चाहिए क्यों? रीजन क्या है गाड़ी लेने का? अब जब आप ये क्वेश्चन अपने से पूछोगे ना, तो बहुत सारे लोग, 90% लोगों का आंसर ये होगा कि गाड़ी इज बेसिकली एसोसिएटेड टू आवर स्टेटस सिंबल। क्योंकि सोसाइटी ने हमें ये चीज बताई हुई है कि गाड़ी अगर किसी के घर के बाहर खड़ी हुई है तो मतलब वो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रैप? डोंट यू थिंक कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने, गाड़ियों की कंपनीज ने हमें ये सपना बेच दिया? ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है, आप समझो इस बात को। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर स्टेटस। लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैव हैड टॉक्स विद, लॉट ऑफ करोड़पतिस दैट आई हैव हैड टॉक्स विद, वो लोग अभी तक उनके पास गाड़ी नहीं है क्योंकि उनकी अपनी कोई फैमिली, उनकी अपनी कोई डिपेंडेंसी, उनको उतनी वैल्यू नहीं दिखी गाड़ी में। वो लोग ये कहते हैं कि कल को जब हमारी फैमिली होगी, हमारा बच्चा होगा, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, वाइफ को गाड़ी लेकर जानी है, तब समझ में आता है कि चलो 4-5 लोगों को एक साथ ट्रैवल करना है, अब ट्रिप्स पर जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो गाड़ी की रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, समझ में आता है। बट अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अगर आप एक बैचलर हैं और अब अभी आपके पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है और आपको ऑफिस ही जाना है सुबह से रात तक, वो गाड़ी आपकी खड़ी ही रहेगी, सैटरडे संडे आपको पार्टी करने जाना है, तो डू यू थिंक दैट गाड़ी इज एक्चुअली वर्थ इट? आप जब ये डिसीजन के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको एक्चुअली में ये समझ में आएगा कि गाड़ी इज नॉट समथिंग दैट इज वैल्यू ड्रिवन। गाड़ी इज समथिंग जो आपको बेचा गया है एज अ स्टेटस सिंबल। तो पहला पॉइंटर तो मैं ये बोलूंगा इस वीडियो में कि आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको गाड़ी लेनी क्यों है। अगर आपको गाड़ी स्टेटस सिंबल की वजह से लेनी है तो आई वुड से नो टू इट, एब्सोल्युटली नॉट। ये ट्रैप है, ये एक इतना बड़ा जंजाल है जो हमें बेचा गया है, और अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं ना, इस ट्रैप को अवॉइड करो। गाड़ी तब लेना लाइफ में जब आपको एक्चुअली में उसमें वैल्यू दिखे। वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए ना, कि कल को मेरे 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे उनको ट्रिप पर लेकर जाना है, मुझे अपने अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है, वो सारी बातें समझ में आती हैं। बट अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, बैचलर है, और आपके पास कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो बाइंग अ कार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज एक्चुअली वर्थलेस, और आप एक बहुत गलत जगह पर अपना पैसा लगाएंगे, जो कि आपकी फाइनेंशियल बर्डन को और ज्यादा बढ़ा देगा। पॉइंटर नंबर 1। पॉइंटर नंबर 2, अब मान के चलते हैं कि एक्चुअली में आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। तो गाइज, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू दिस थिंग इन द फर्स्ट हैंड इटसेल्फ, बाइंग अ कार इज नॉट अ वाइज डिसीजन। शैल आई टेल यू व्हाई? अब सुनो ध्यान से। जब भी हम कभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट, हमारा बेसिकली मोटिव ये होता है कि हम लोग एक ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करें जो कि बेसिकली एक एसेट है। अब एसेट क्या होता है सर? एसेट बेसिकली, अगर आप फाइनेंस के तरीके से देखें, मैं आपको फाइनेंशियल लैंग्वेज में बताऊं, एसेट्स की हमारे अकाउंट्स में 2 डेफिनेशन मानी गई हैं। या तो कोई चीज जो कि आपको हेल्प करेगी, आपको वैल्यू देगी,
या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आपको पैसा कमा कर देगी। सिंपल डेफिनेशन मैक्रो लेवल के लिए ब्रेक कर रहा हूं मैं। एसेट, जो लोग साइंस के लोग हैं या फिर जो लोग कॉमर्स के ह्यूमैनिटीज के लोग हैं या जिनको फाइनेंसेस के बारे में नहीं पता, एसेट का सीधा मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो या तो मुझे पैसा कमा के देगी या फिर मुझे कहीं ना कोई वैल्यू या हेल्प प्रोवाइड करेगी, यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्या गाड़ी पैसा कमा कर देगी आपको? नहीं। गाड़ी पर तो इनफैक्ट आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में परचेस कर भी लिया, चलो समझ में आती है, लेकिन गाड़ी की तो वैसे भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। आपको पेट्रोल का एक्सपेंस बियर अप करना है, पेट्रोल के प्राइसेस आपको पता है ऑलरेडी कहां पर है। आपको गाड़ी का एनुअल मेंटेनेंस करना है, गाड़ी में इंश्योरेंस आपको पे करना है, और उससे भी बड़ी बात, गाड़ी डेप्रीशिएट होती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? डेप्रीशिएट का मतलब क्या होता है? आप समझो इस बात को। अगर आप 5 लाख रुपए गोल्ड में डालो तो आपको पता है 10 साल के बाद गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में डालो, रियल एस्टेट में डालो, आपको पता है कि कहीं ना कहीं उससे रेंट आएगा, इट्स एन एसेट, क्योंकि पैसा कमा रहे हो आप उससे, और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर आप 5 लाख रुपए अच्छे स्टॉक्स में लगाओगे तो आपको पता है आपके स्टॉक्स की वैल्यू, पोर्टफोलियो की वैल्यू ऊपर जा रही है। लेकिन अगर आपने गाड़ी परचेस करी, द मोमेंट यू बाय द कार एंड टेक इट आउट ऑफ द शोरूम, 30% वैल्यू तो उसी टाइम गिर गई। अगर आप उस दिन भी उस गाड़ी को वापस बेचोगे आपको 30% कम दाम मिलेगा। तो क्या गाड़ी एक अच्छा एसेट माना गया? अगर पहली बात तो वो एसेट नहीं है, लेकिन फॉर दोज पीपल जो लोग एसेट मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो वैल्यू देगा, तो मैं पूछता हूं आपसे कि क्या गाड़ी एक एक्चुअली में एक एसेट? इज इट अ गुड एसेट और अ बैड एसेट? इट इज नॉट अ गुड एसेट। व्हाई? बिकॉज इट विल सक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। वो पैसा देगा नहीं, पैसा निकालेगा आपकी पॉकेट से। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि गाड़ी को आप एज अ बैड एसेट मान के, और एसेट नहीं है वो, स्टिल अगर आप उसको एक बैड इन्वेस्टमेंट मान के आप उस पर पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो प्लीज इसको, दिस वाज द पॉइंटर नंबर 2, इसको एक बार फिर से सोच लेना, क्योंकि यहां पर बहुत लोगों को पता नहीं होता। दे फील दैट इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। गाड़ी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, गाड़ी इज नॉट एन एसेट इन द फर्स्ट प्लेस, एंड मोर देन दैट गाड़ी इज नॉट अ गुड एसेट। पॉइंटर नंबर 3, नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड फाइनली कि नहीं यार मुझे तो गाड़ी खरीदनी ही है, यूटिलिटी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीदनी है, वगैरह वगैरह, व्हाटएवर योर रीजंस आर। अब मैं बात करता हूं कि गाड़ी परचेस करने का सही तरीका क्या है, कब परचेस करनी चाहिए, और एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री जी सको, अपनी लाइफ पे बर्डन क्रिएट ना कर सको। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में होम लोन की बात करी थी, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि द बेस्ट वे टू फाइनेंस दीज स्टफ इज बेसिकली थ्रू योर पैसिव इनकम। मैंने आपको वहां पर एग्जांपल भी दिया था न्यूमेरिकल तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरा पॉइंट क्या है कहने का? मेरा पॉइंट कहने का ये है कि कल को मान के चलते हैं कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। आपने प्लान किया कि मैं 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दूंगा और मैं 8 लाख रुपए का लोन करा लूंगा। अब 8 लाख रुपए का आपने लोन करवाया फॉर एग्जांपल फॉर एक्स नंबर ऑफ इयर्स, और मान के चलते हैं कि आपकी ईएमआई निकल कर आती है महीने के 15,000 रुपए। अब यहां पर जाने के 2 तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज को। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, 99% बिलोंग टू कैटेगरी नंबर 1 एंड दे रिमेन स्टक इन देयर एंटायर लाइफ। वो डिसीजन इतना गलत लेते हैं कि वो पागल हो जाते हैं उस चक्कर में। अब मैं बताता हूं वो क्या है, वो गलती क्या है। वो लोग ये करते हैं कि वो लोग गाड़ी की ईएमआई को अपनी एक्टिव इनकम से फाइनेंस करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि यार मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, मैं 50,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, 15,000 रुपए गाड़ी में देने में क्या जा रहा है, कमा रहा हूं ना 50,000 रुपए। अरे यार दिस इज सच अ बैड वे टू गो इन लाइफ। आप समझो इस बात को। क्या आपको पक्का है कि आपकी जॉब आपके हाथ में रहने वाली है विद ऑल दीज एआई एंड एवरीथिंग दैट फायरिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड? आपको पता है कि कल की डेट में आपके पास आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी? कल को गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाए, ईएमआई तो तब भी भरनी पड़ेगी, तब आपकी फैमिली ईएमआई भरेगी। क्या एक्टिव इनकम से कि मैं आज सैलरी कमा रहा हूं और मैं उसी से अपनी गाड़ी फाइनेंस करूंगा, क्या ये सही तरीका है लाइफ में जाने का? सही तरीका नहीं है, और 99% लोग यही कर रहे हैं। तरीका क्या होना चाहिए? तरीका सुनो क्या होना चाहिए। अगर आपकी 15,000 रुपए की ईएमआई है गाड़ी की, तो आप गाड़ी तब लो जब आपके पास 15,000 रुपए की इनकम आ रही हो, नॉट एक्टिव इनकम बट पैसिव इनकम। सर समझाओ बात, समझाता हूं बात, इसलिए तो ये वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। मैं कहता हूं सिंपल एग्जांपल लेंगे, आपके समझ में आएगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इंडिया में अगर हम लोग 5 लाख रुपए एफडी में डालते हैं तो उसके महीने का, एनुअल नहीं महीने का 3,000 रुपए का ब्याज आता है। अब अगर मान के चलते हैं कि आपको 15,000 रुपए की ईएमआई कवर करनी है गाड़ी की, तो आपको उसका मतलब समझ में आया। आप पहले 25 लाख रुपए का 5-5 लाख की 5 एफडीज का एक कॉर्पस क्रिएट कर दो और उसको बैंक में एफडी में डाल दो।
आपके पास महीने के 15,000 रुपए आ रहे हैं ब्याज से। अब चाहे आप काम करो, क्योंकि उसमें तो आपको काम नहीं करना पड़ रहा, दैट इज अ पैसिव इनकम। चाहे आप रहो, चाहे आप ना रहो, चाहे XYZ लाइफ में कुछ भी हो जाए, 15,000 रुपए महीने के तो आएंगे। क्या अब आप अपनी गाड़ी फाइनेंस कर सकते हैं? आप गाड़ी की EMI फाइनेंस कर सकते हैं? जी हां। क्या अब 15,000 रुपए आप अपनी जॉब के सैलरी से फाइनेंस कर रहे हैं? नहीं। कल को जॉब नहीं भी रही तो भी आपको दिमाग में वरी नहीं है कि मेरी तो यार गाड़ी की किस्त जानी है, EMI जानी है। आपको पता है कि कल को जॉब रहे ना रहे, XYZ कुछ भी हो जाए, मेरी गाड़ी की EMI सेफ है क्योंकि मैंने उसको अपनी पैसिव इनकम से कवर अप करा हुआ है। अब ये पैसिव इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने पहली वीडियोस में कवर अप करा हुआ है। कल को आपके पास 1500 रुपए का रेंट भी आ रहा है, मैं मान के चलता हूं कि आपकी कोई रियल एस्टेट थी, आपने प्रॉपर्टी थी, आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है और 1500 रुपए का किराया आ रहा है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट किराया टू बाय अ कार। परफेक्ट डिसीजन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, ग्रेट डिसीजन। आप लो, आप अपने लिए स्टेटस सिंबल के लिए गाड़ी रखो, लेकिन अगर आप एक्टिव इनकम से गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं तो लिटरली गाइस वेरी बैड डिसीजन। अवॉइड करो उसको। लाइफ में आप बहुत सफर करोगे, स्ट्रेस में जियोगे पूरे टाइम, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले होम लोन हो चुका है, होम लोन की EMI ऑलरेडी चल रही है, अब गाड़ी की भी EMI हो जाएगी। आपके पास इन हैंड सैलरी तो और कम होती चली गई, और मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्राइसिस हो रही है, फायरिंग्स हो रही है, नौकरी का कुछ पता नहीं, AI आ रहा है, वगैरह वगैरह। अगर गाड़ी खरीदनी है, द वाइजेस्ट डिसीजन इज मेक श्योर कि आपके पास पैसिव इनकम इतनी आ रही है कि आप अपनी गाड़ी की EMI फाइनेंस करवा सकें अपने पैसिव इनकम के थ्रू, और एक्टिव इनकम आपको छेड़नी ना पड़े। करोड़पति लोगों के अनलिमिटेड इंटरव्यूज मार्केट में यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप सबको देख लो, और सबने यही करा है। Every millionaire in India lives this way, that they finance all the luxuries in their life through their passive income, और active income को छूते भी नहीं है। This is the right way to go. Pointer number 4, ladies and gentlemen, एक गलती मत करना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स, यूथ क्राउड क्या करता है कि मैंने आपको बताया कि हमें एज अ सपना बेचा गया है, हमें एज अ स्टेटस सिंबल बेचा गया है, पूरा पूरा कार का ड्रामा। एक गलती मत करना। आपको मैंने इस पूरी सीरीज में 12 डिसीजंस पहले बताए हैं लाइफ में, जो आपको 12 पहले लेने हैं, 13वें डिसीजन गाड़ी पर आने से पहले। आप ये मत करना कि लाइफ में कमाना शुरू करा है और आप सबसे पहले गाड़ी ले लो। इतना बेवकूफी वाला डिसीजन है, मेरे पास इससे बेटर वर्ड्स नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी रॉ विद माय पर्सनालिटी। आपको पता है, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, गलत बात को मैं गलत ही बोलूंगा। आप प्लीज इस डिसीजन को 12 डिसीजन से पहले मत लेना कि आपने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा, आपने प्रॉपर्टी बिल्ड नहीं करी, आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करा, आपके पास बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं 2 लाख रुपए, आपने 1.5 लाख रुपए गाड़ी की डाउन पेमेंट दे दी। सच अ बैड डिसीजन टू गो बाय, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। अरे क्या करोगे स्टेटस सिंबल का? कल को अगर लाइफ में रात के 12 बजे फैमिली इमरजेंसी आ गई और आपको रात में 10 लाख रुपए चाहिए, इमरजेंसी फंड था ही नहीं, मैंने तो गाड़ी खरीद ली, क्या उसका बेनिफिट है? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैंने बोला 12 डिसीजंस जो पहले मैंने बताए हैं, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, एक प्रॉपर्टी लेना, FD में पैसा डालना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, आपको आपका पैसिव इनकम बिल्ड करना, ये सारे 12 डिसीजंस, वॉच आउट द वीडियोस, 5 लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। पहले आप उनको लो, इस डिसीजन को आने से पहले। ऑर्डर चेंज मत करना, नहीं तो लाइफ में इतनी दुर्गति होती है कि आपको पता ही है कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इसलिए परेशान है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, हमें किसी ने सिखाई ही नहीं ये बातें। कार, बाइंग अ कार शुड बी योर 13th डिसीजन। जो 12 मैंने पहले कवर अप करे हैं, पहले वो 12 डिसीजन लाइफ में पूरे होने चाहिए, चाहे उनके लिए ज्यादा टाइम लगे। आप इसको डिले कर सकते हो क्योंकि ये वैसे भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेक श्योर कि 12 डिसीजन पहले लिए जाएं इस 13वें डिसीजन पे आने से पहले। लेडीज एंड जेंटलमैन, द लास्ट पॉइंटर फॉर टुडेज वीडियो, गाड़ी तो परचेज कर ली, कैसे जैसे तैसे डाउन पेमेंट कर दी आपने, XYZ अपना कि आपको अपना ये फाइनेंसिंग करवाना था, कहीं ना कहीं बैंक से लोन उठाना था, आपने लोन उठाकर गाड़ी फाइनेंस करवा दी। अब उसके बाद क्या? अब आपको उसके महीने का कॉस्ट भी बियर करना है, पेट्रोल भरवाना है, इंश्योरेंस का कॉस्ट अलग है, डेप्रीशिएट वो अलग हो रहा है। चलो मैं ज्यादा हैवी फाइनेंसेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मेंटेनेंस का खर्चा, सर्विस का खर्चा, गाड़ी तो पैसा मांगेगी, गाड़ी विल सक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, राइट? मैं कहता हूं इसको अगर आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तरीके से एनालाइज करें, द वाइज डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल बी टू बाय एन EV।
मैंने ईवीज को बड़े ढंग तरीके से पढ़ा है। आप कहेंगे सर ईवी की तो बैटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ऑलरेडी कर चुका हूं और अल्टीमेटली बात यही निकल कर आती है कि आप अगर ईवी पर जाएंगे तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर ऑन योर कार इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट कंपेरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू बाइंग अ पेट्रोल कार। तो अगर गाड़ी खरीदने का प्लान ही कर रहे हो और करनी ही है परचेज, तो प्लीज गो फॉर ईवी, ताकि आपका मंथली एक्सपेंडिचर सैलरी से तब भी 5-6 हजार रुपए 10 हजार रुपए पेट्रोल पे लगेंगे महीने के। मेक श्योर कि अगर आप ईवी पर जाएंगे तो आपका ये एक्सपेंडिचर कंपेरेटिवली कम होगा एंड ओवर द ईयर्स आपको इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मदद मिलेगी अगर आप ईवी परचेज करेंगे तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज वर 5 मेजर पॉइंटर्स फॉर बाइंग अ कार जो आपको ध्यान रखने हैं एक गाड़ी परचेज करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो। आपका इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है इन सारी वीडियोस पर, तो प्लीज मेक श्योर इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको ऐसी और सारी इसकी वीडियोस में, मुझे 30 डिसीजंस कवर अप करने हैं और हम लोग अभी तक यहां पर 13वें डिसीजन पर आ गए हैं। देयर आर 17 मोर डिसीजंस जो कि आपकी लाइफ बदलेंगे आगे 40 साल तक। तो मुझे अभी सारी सीरीज में कवर अप करना है। प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोस पुट अप करूंगा। अगर इस वीडियो को पसंद करा और आप चाहते हैं कि ये वीडियो और इंडियंस तक पहुंचे ताकि हमारे प्यारे इनोसेंट इंडियंस एजुकेट हों, तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो पर कमेंट और लाइक कर देना ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को समझ में आ जाए कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। डू शेयर योर इनसाइट्स अबाउट टुडेस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज शौर्य कौशिक with 13 decision. I'll see you in another video. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.